पश्चिम बंगाल, केरल, गुजरात, पंजाब विधानसभा उपचुनाव के लिए आज नतीजे, 4 सीटों पर नतीजे घोषित, एक की काउंटिंग जारी। केरल की नीलांबूर विधानसभा सीट पर कांग्रेस को बड़ी जीत, पश्चिम बंगाल के कालीगंज में टीएमसी उम्मीदवार को बढ़त। गुजरात में बीजेपी और आप को एक एक सीट, बीजेपी प्रत्याशी ने जीती कड़ी विधानसभा सीट, विसावदर विधानसभा सीट पर आपका कब्जा। पंजाब में आम आदमी पार्टी का जलवा जारी, लुधियाना वेस्ट सीट से आप उम्मीदवार की शानदार जीत, भव्य जश्न। यूपी में एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बड़ी कार्रवाई की, पीडीए विरोधी 3 विधायक अभय सिंह, राकेश सिंह, मनोज पांडे पार्टी से निष्कासित। आरजेडी राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए लालू प्रसाद यादव ने नामांकन भरा, 13वीं बार लालू का निर्विरोध पार्टी अध्यक्ष बनना तय, 5 जुलाई को होगा औपचारिक ऐलान। नामांकन के दौरान पत्नी राबड़ी देवी, छोटे बेटे तेजस्वी यादव पार्टी के नेता रहे मौजूद, पटना में आरजेडी कार्यालय में लालू ने पर्चा किया दाखिल। लालू के नामांकन पर बीजेपी का परिवारवाद को लेकर निशाना, बिहार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने आरजेडी अध्यक्ष पद को बताया खानदानी कुर्सी। आरजेडी से निष्कासित किए जाने पर तेज प्रताप यादव का बड़ा आरोप, कहा 4-5 लोगों ने साजिश के तहत मुझे निकाला, मेरे ऊपर जान का खतरा, लेकिन मैं डरने वाला नहीं। बिहार में जनसुराज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पटना में स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के आवास का घेराव किया, कार्यकर्ताओं ने इस्तीफे की मांग की। ऑपरेशन सिंधु के तहत ईरान से 285 भारतीयों की हुई सही सलामत वतन वापसी, सभी ने स्वदेश लौटकर चैन की सांस ली। एयरपोर्ट पर वापस आए भारतीयों के परिजन बेसब्री से कर रहे थे इंतजार, रात तकरीबन 11:30 बजे सभी को लेकर लैंड हुआ प्लेन। वापस लौटे भारतीयों ने अपने परिजनों को गले लगाया, सभी भावुक नजर आए। 162 भारतीय अमान होते हुए वापस लौटेंगे भारत, सभी को इजरायल से सुरक्षित रेस्क्यू किया गया। 200 भारतीयों का जत्था भी पार करेगा जॉर्डन की सीमा, भारत वापसी का इंतजार। अहमदाबाद में 148वीं भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा की तैयारियां जोरों पर, 27 से शुरू होगा आस्था का महोत्सव। अहमदाबाद में भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा को लेकर पुलिस ने भी तैयारी की, यात्रा को लेकर पुलिस ने शुरू की मेगा रिहर्सल। अहमदाबाद में जगन्नाथ यात्रा में श्रद्धालुओं की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, जगह जगह लगाए जा रहे सीसीटीवी कैमरे, ड्रोन से भी निगरानी रखी जा रही। पुरी में रथ यात्रा को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम, चप्पे चप्पे पर नजर रखने के लिए लगाए गए 275 एआई सीसीटीवी। जगन्नाथ रथ यात्रा के दौरान भगदड़ जैसी घटनाओं को रोकने के लिए प्रशासन की तैयारी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई की मदद से होगी लोगों की गिनती। जम्मू में युद्ध स्तर पर चल रही अमरनाथ यात्रा की तैयारियां, 3 जुलाई से शुरू होगी यात्रा। अमरनाथ यात्रियों के लिए सरकार ने दी बड़ी सौगात, बीएसएनएल ने अमरनाथ यात्रा के लिए आत्मनिर्भर भारत हाईटेक टेक्नोलॉजी के तहत दोनों मार्गों पर 67 टावर से 4G कनेक्टिविटी की शुरुआत की। बीएसएनएल श्रद्धालुओं को 15 दिन की वैधता वाले मुफ्त सिम कार्ड करेगी प्रदान, जिससे यात्रा के दौरान संचार संबंधी किसी भी समस्या का सामना न करना पड़े। 2 जुलाई को रवाना होगा अमरनाथ तीर्थ यात्रियों का पहला जत्था, भगवती नगर शिविर से कश्मीर जाएंगे श्रद्धालु, पहलगाम घटना के बाद यात्रियों की सुरक्षा प्रशासन की प्राथमिकता। अमरनाथ पवित्र यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह, अब तक करीब 4 लाख तीर्थ यात्रियों ने पंजीकरण कराया। बाबा विश्वनाथ के भक्तों के लिए अच्छी खबर, काशी विश्वनाथ मंदिर में सुगम दर्शन का नहीं बढ़ा टिकट दर। विश्वनाथ मंदिर प्रशासन ने किया स्पष्ट, सुगम दर्शन के टिकट दर में नहीं किया गया किसी भी तरह का कोई बदलाव। विश्वनाथ मंदिर में सुगम दर्शन का टिकट मूल्य 250 ही रहेगा, पहले 300 रुपए और 400 रुपए करने की आई थी खबर। प्रसाद और रुद्राक्ष की कीमत 400 रुपए करने से इनकार, लड्डू प्रसाद का छोटा पैकेट 50 रुपए और रुद्राक्ष माला 100 रुपए में ही मिलेगी। मंदिर प्रशासन ने श्रद्धालुओं ने भ्रामक सूचना पर ध्यान न देने की अपील की, मंदिर की ऑफिशियल वेबसाइट पर क्रॉस वेरिफिकेशन की सलाह।
चार धाम यात्रा में उमड़ा आस्था का सैलाब, अब तक करीब 34 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। सबसे ज्यादा बाबा केदार के दर्शनों के लिए भक्त पहुंचे, आंकड़ा पहुंचा 13 लाख के पार। बद्रीनाथ धाम को लेकर भक्तों में उत्साह, अब तक 10 लाख से अधिक लोगों ने किए दर्शन। यमुनोत्री गंगोत्री धाम में उमड़ा आस्था का सैलाब, अब तक दोनों जगहों पर 5.5 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा में भक्तों का मेला, अब तक करीब 2 लाख लोगों ने दर्शन किए। गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर में अंबुबाची मेले का दूसरा दिन, दर्शन के लिए भक्तों का तांता। अंबुबाची मेले में आस्था और भक्ति का सैलाब, 26 जून को होगा वार्षिक धार्मिक उत्सव का भव्य समापन। कोयम्बटूर में धार्मिक महोत्सव में पहुंचे आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, आरएसएस की स्थापना के 100वें वर्ष पूरे होने और पेरूर अधिनम शताब्दी समारोह में शामिल। धार्मिक अनुष्ठान का आयोजन, मोहन भागवत ने की पूजा अर्चना कर साधु संतों का आशीर्वाद लिया, बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल। तमिलनाडु का महत्वपूर्ण शैव मठ है पेरूर अधिनम, जो शैव सिद्धांत, दर्शन और तमिल संस्कृति के संरक्षण में निभाते हैं अहम भूमिका। सीकर में खाटू श्याम मंदिर में भक्तों ने रिकॉर्ड बनाया, तपती गर्मी के बावजूद लगभग हाल के दिनों में 20 लाख श्रद्धालुओं ने बाबा के दर्शन किए। कनाल के गोवर्धन नाथ मंदिर में ठाकुर जी महाराज को लगाया गया 500 किलो आम से भोग, सालों से गर्मियों में ठाकुर जी को आम का भोग लगाया जा रहा। हेमकुंड साहिब यात्रा मार्ग से हटाया गया बड़ा बोल्डर, सुगम रूप से चल रही यात्रा, श्रद्धालु मत्था टेक कर अरदास लगा रहे। पुंछ में ब्रह्मे गाला मंदिर यज्ञ का हुआ आयोजन, अनुष्ठान में सभी धर्मों के लोग शामिल हुए। लखनऊ में सीएम योगी ने जनता दरबार लगाकर लोगों की फरियाद सुनी, सीएम ने जल्द मामलों के निपटारे के निर्देश दिए।